कलेक्टर साहब पे लगा के गए, ये अपना एसपी साहब पे लगाया इन्होंने विदिन। कलेक्टर साहब पे लगा के गए, ये अपना एसपी साहब पे लगाया इन्होंने विदिन। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। जन्म से वृद्धावस्था तक इंसान का शरीर बदलता रहता है, लेकिन आज के दौर में सबसे खतरनाक बदलाव सिर पर दिखाई देता है। बालों का पलायन। पर्यावरण, पानी और तनाव ने युवाओं को इस कदर डराया है कि जवानी में ही शीशा देखकर लोग भविष्य देख लेते हैं। चमकता हुआ सिर। इसी डर का ऐतिहासिक समाधान सूरजपोल थाना क्षेत्र के उदियापोल चौराहे स्थित एक होटल में सामने आया, जहां भीलवाड़ा से आए अजहर और अजहर के साथ दो युवकों ने ऐसा चमत्कार इलाज शुरू किया कि देश में एम्स और रिसर्च सेंटर और मेडिकल कॉलेज पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल सीधा सा है कि अगर 350 में ब्रश और पॉलीथीन में बाल उग सकते हैं तो सरकार हजारों करोड़ खर्च कर एम्स क्यों खोल रही है? डॉक्टर सालों पढ़ाई कर, करोड़ों खर्च कर, नींद चैन त्याग कर चिकित्सक क्यों बन रहे हैं? इस हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक किस अपराध की सजा काट रहा है? यहाँ व्यवस्था सरल है। पहला युवक 350 लेकर टोकन देता है तो दूसरा ब्रश और हेयर डाई जैसी दिखने वाली दवा थमाता है। तीसरा, जिसे बाल श्रमिक कहना ज़्यादा उचित होगा, उस रहस्यमय दवा को खोलकर और घोलकर सिर पर पोत देता है। दवा इतना मजबूत है कि बाल न आए तो शायद तकदीर पर ही केस करना पड़ जाए। बिना जाति धर्म भेदभाव के लगी लंबी कतारें साबित करती है कि गंजापन सबसे बड़ा सेक्युलर रोग है। हैरानी की बात तो यह कि देश में अरबपति करोड़पति फिल्मी सितारे तक गंजेपन से परेशान हैं। अभिनेता अक्षय खन्ना जैसे लोग भी किसी चिकित्सा पद्धति से बाल नहीं उगा पाए, लेकिन उदियापोल की इस होटल में विज्ञान रोजाना हार मान रहा है। मौके पर आदमी ही नहीं, चिकित्सक और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े लोग भी आस्था आधारित इलाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि जहां भी कार्रवाई करने जाता हूं तो वसूली के आरोप लग जाते हैं। कोई शिकायत देगा तो जांच करेंगे, और शिकायत जो बाल चाहता है वो आखिरकार शिकायत क्यों करेगा? करीब 300 से 400 लोग दोपहर करीब 1 से 2 बजे के मध्य तक वीडियो बनाते समय सामने आ गए, जिन्होंने बाल का इलाज करवाया, जिन्होंने 350 रुपये भी दिए। हालांकि कहावत भी यह है कि जिसके टाट है उसी के ठाट है, लेकिन यहाँ तो जिसके दांत है वही लूट रहा है और जिसके सिर पर बाल रहे वह बाल बाल बचकर निकल रहा है। यह सब लोग यहाँ पर उदयपुर और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों से संबंधित जो मोहम्मद अजहर है उसके चैनल जो यूट्यूब है उसके माध्यम से चलाए गए विज्ञापन के आधार पर इस होटल तक पहुँचे, जहाँ सवेरे 8 बजे से लगाकर जब हम वीडियो बनाने पहुँचे सूचना के आधार पर तो करीब 2 बज चुकी थी और ये बताया जा रहा था कि करीब 400 टोकन थे जो खत्म हो चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि 350 रुपये के आधार पर 400 लोगों ने यहाँ पर अपने बाल को पाने की चाहत में खर्च किए हैं, और लगभग 400 लोगों का अगर आंकड़ा लगाया जाए तो आप सोच सकते हैं कि एक चिकित्सक जो करोड़ों रुपए की देकर पढ़ाई करता है वह भी देर शाम तक अगर इतना सारे मरीजों को देख ले तो वो नहीं कमा सकता है जितना भीलवाड़ा से आए ये युवक यहाँ से कमाकर भीलवाड़ा वापस निकल गए। और इनका यह मानना है कि हमारे द्वारा जो दवाई लगाई जाती है उससे 10-15 दिन के अंदर ही सभी के सर पर बाल आते दिखते नजर आते हैं। हालांकि इस संदर्भ में विशेषज्ञों की बात माने तो यह बताया जाता है कि हेरिडिटी जो कि वंशानुगत एक बीमारी होती है उसके आधार पर यह कहा जाता है कि अगर कोई बाल सर से चले जाते हैं तो वह पुनः किसी भी तरीके से नहीं आते हैं। हालांकि इसका नवोदित इलाज के तहत इस बारे में कहा जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक इसका समाधान है, लेकिन वह वाकई में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। कितने रुपए ले रहे हैं? 350 इसको कोई रिजल्ट आता है वाकई में? फर्स्ट बार आया हमने फर्स्ट बार आए हैं। ये आपने कहाँ से पता लगाया कि यहाँ हो रहा है? ये तो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम। ये कितनी बार आते हैं महीने में? महीने में नहीं, कुछ टाइम बाद आते हैं।
बाकी भीलवाड़ा जाना पड़ता भीलवाड़ा है। जाना पड़ता है। भीलवाड़ा में प्रॉपर भीलवाड़ा के प्रॉपर भीलवाड़ा में इनका है। ये क्या लगाते क्या वही वो जानते हैं, देखो उनके सिर में वही लगा। जानते हैं। क्या चीज़ है यार अपन करान वो साइड इफेक्ट नहीं आ जाए इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो थोड़ी अंदर घुसाते हैं, ट्रांसप्लांट थोड़ी ऊपर दवा लगा रहे हैं। ये आते हैं नहीं फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता मुझे यार आपका इफेक्ट आप बताओगे आप नहीं आए मेरे, तभी तो कह रहा हूँ। कितने रुपए लेते हैं ये तो फ्री उपचार तो लिख रखा है, पर तो 350 रुपये ले रहा है। 400, 350, 400। आप कितनी बार आए? जैसे दूसरी बार कितने गर्मी में आया था ये 5-7 महीने पहले आए थे। पता कैसे पड़ता है कि आए हैं? ये तो वो इंस्टाग्राम पे चलता है, सोशल मीडिया में एडवर्टाइज। सोशल मीडिया हाँ वही तो सबकी गाड़ी चलाते हैं, पता नहीं इनका क्या नाम है? ये तो इसका तो अजहर। आपकी जितने भी आलोचना कर रहे हैं सब बात गवर्नमेंट है। क्या नाम है इनका अज्जू भाई नाम भीलवाड़ा वाला। कल रात कुछ बात हो गई, शहर के लोग तो ये कहेंगे ना कि इस होटल में आया था और लूट करके चला गया। अभी CMHO साहब को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन है, अभी टीम आ जाएगी। मैं तो पत्रकार कलेक्टर हूँ। साहब पे लगा के गए, ये अपना SP साहब पे लगाया इन्होंने उस दिन। पत्रकार कलेक्टर साहब पे लगा के गए, ये अपना SP साहब पे लगाया इन्होंने उस दिन घर जाके इनके। क्या आज से लगा रहे, कम से कम कई टाइम से लगा रहे हैं सब। कलेक्टर साहब और SP साहब के ही लगा है। हाँ वो आप बात करें पत्रकार हूँ वो हूँ। हाँ हाँ मेरे लिए तो एक मेरे पास अभी फ़ोन आया तो मैंने बात ये करी। पूरे इंडिया में लगा रहे हैं सब जगह, रोज कैंप लग रहे हैं इनके, 2-3 कैंप 40 डिग्री विग्री सब भी इनके पास होगा सारा डॉक्यूमेंट। अपन कौन कौन सी डिग्री है? किसी डॉक्टर से पूछा था आपकी डिग्री है? डॉक्टर कहाँ बैठा हुआ है? MBBH हॉस्पिटल में, वहाँ क्यों पूछेंगे? कलेक्टर साहब ने लेडीज अभी पिछली बार आया था ना, वो परिसर ही ऑथराइज है। फिर पिछली बार आया था कलेक्टर साहब ने लगवाया था और SP साहब ने लगवाया था। तो एडिशनल साहब एक और साहब उनके भी लगाया था।